का क्वेश्चन हल करेंगे जो कि हर बार 6 नंबर का आता है, तो इस बार भी जाएगा। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक तो वर्ग दिया जाएगा और एक साथ ही साथ बारंबारता दी जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा और आपसे बोला जाएगा बहुलक ज्ञात कीजिए या माध्यक ज्ञात कीजिए, या दोनों भी ज्ञात करवा सकता है। इसके साथ साथ इसमें समांतर माध्य का क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे तो ये अथवा में आ रहा है, लेकिन अब बार कक्षा 12 में अथवा नहीं आया तो हो सकता है कक्षा 10 में भी न आए। तो उस हिसाब से आपको इसको हल करना है। मतलब बहुलक, माध्यक और समांतर माध्यक ये तीनों आने चाहिए। तो पहले हम इसका बहुलक प्राप्त करेंगे। ठीक, अब बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलक का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है उसको हम जेड से लिखते हैं बहुलक को। वैसे तो बहुलक भी लिख लेना आप। तो जेड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इनको ब्रैकेट में रखिए और गुणा में H डाल दीजिए। ये इसका फार्मूला हो रहा है। अब यहाँ पर एक तो आपको आवश्यकता पड़ेगी F1 की, F0 की, H की और L की। ये क्या है? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहला काम होता है कि जो बहुलक आप ज्ञात कर रहे होते हो, जो आपको F दिया होता है ना, जो बारंबारता होती है इसकी, उसमें सबसे बड़ी बारंबारता आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें आप सबसे बड़ी बारंबारता देखते हो तो आपको कौन मिलता है? 16। देखो ये 16 मिला है कि नहीं मिला? इस वर्ग को और इस 16 को आपको इस तरह से एक बॉक्स में डाल लेना। अब जो सबसे बड़ा हुआ था ना, इसको हम कहते हैं F1। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम किससे लिखेंगे? F1। 1 के ऊपर कौन आता है? 0। भाई कंटिन्यू अपन गिनती में गिनते हैं तो 0 1 2 इससे तो होता है ना। तो 0 के ऊपर कौन होगा? 1। यस, 0 के नीचे होगा 1, तो 1 के ऊपर कौन होगा? 0। 0 1 2, ऐसे F2 आ गया। ठीक है, पता चल गया आपको कि यहाँ पर कौन आ चुका है? 1 आ चुका है। तो F1 का पता चल गया, F0 का पता चल गया, F2 का पता चल गया। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पर है ना वो F1 हो जाता, जैसे ये F1 वो यहाँ हो जाता, तो फिर F2 के लिए नीचे कुछ भी नहीं मिलता। तो उस स्थिति में आप F2 की जगह क्या लिख पाते हैं? 0। मान लो कोई सा पद अगर हमें प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर फिर हम क्या लिख पाएंगे? 0 लिख पाएंगे, अगर वो नहीं होता है तो। वैसे तो सामान्य तो हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो इतना हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसके ठीक सामने जो वर्ग होता है वो कहलाता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है ना वो कौन है? 80 से 100। अब इसमें जो बॉक्स में ये जो 80 है इसको तो हम लिखेंगे L, निम्न सीमा L हो गया। F0 F1 और F2 का आपको पता चल गया। बस H का पता और करना, बाकी तो सब कुछ यहाँ क्लियर हो गया। फार्मूले में आपको गणना करनी पड़ेगी। तो H कौन होता है? जो अपना वर्ग है इसका अंतर। 80 और 100 में कितने का अंतर है? 20 का। तो H की जगह आप कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। बस अब आपको फार्मूले मान रखना और इसको हल कर लेना है। तो इसको भी रख लेते हैं। L वाली जगह हम कितना रखने वाले हैं? 80 प्लस F1 की जगह आप रख दीजिए 16, F0 की जगह रखेंगे 11 बाई 2F1, यानी F1 का दुगुना। F1 को डबल करना है। F1 कितना था? 16, 16 का डबल कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर आप 32 लिख देंगे माइनस F0, F0 की जगह कितना है? 11 माइनस F2, F2 की जगह कितना था? 6 और ब्रैकेट गुना H यानी जो आपकी ये लिमिट थी, अंतराल था, इसमें जो अंतर है इसका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर H। 80 और 100 में कितने का अंतर था? 20 का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20। अब इसे हल करते हैं आगे। 80 प्लस 16 में से आप कितने निकाल देंगे? 11 निकाल देंगे तो कितने बचे? ऊपर तो रह गए 5, नीचे 32 तो है प्लस का, जबकि ये दोनों समान चिन्ह के हैं, यानी ये भी माइनस का ये भी माइनस का, और समान चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं। तो 11 और 6 कितने हो गए? 17 हो गए। 17 तो हो गए माइनस के, 32 हो गए प्लस। तो 32 में 17 कम हो जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, क्योंकि 15 बच जाएंगे और गुणा में कौन है? भी 20। ठीक है, अब देखो 5 और 15 क्या कर जाते हैं? एक दूसरे को काट सकते हैं, तो इनको काट लीजिए। 5 एकम 5 और 5 थी 15। तो कितना आया आपके पास टोटल? ऊपर तो रह गया 80, इधर तो प्लस ये एक इस 20 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 20 ऊपर का है, क्योंकि 20 के नीचे तो एक रह गया। ऊपर वाला ऊपर गुणा होता है, नीचे वाला नीचे। तो 20 एकम 20 और बटे में कितने हैं? 3 के 3 एकम 3 ही रह गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि 3 का भाग 20 में लगा देना, जो आए उसको 80 में जोड़ देना है।
पर्याप्त हो जाएगा। तो 3 का भाग हम 20 में लगाते हैं, 6 बार गया, 3 6 18, बचे कितने 2, उतार लिया पॉइंट, 2 0 20, फिर 3 6 18, बचे 2, 2 0 20, फिर 3 6 18। अब 80 में आप इसको जोड़ेंगे तो 80 प्लस 6.66, तो 80 भी पॉइंट होता है। इस तरह से जोड़ते हैं आप 80 पॉइंट, क्योंकि कई विद्यार्थी पॉइंट की समस्या हो जाती है। पॉइंट यहाँ होता है, जिस संख्या में पॉइंट ना दिखाई दे उसमें पॉइंट यहाँ, और पॉइंट के ठीक आगे आप 0 लगा लीजिए। तो पॉइंट के सीधे पॉइंट रखेंगे, तो पॉइंट के इधर तो थे 4, पॉइंट के राइट हैंड की तरफ थे 66। अब इनको जोड़ लीजिए आराम से, पॉइंट सीधा रहना चाहिए। घटाते और जोड़ते में यदि दशमलव की संख्या है तो आपको दशमलव ऊपर और नीचे दोनों में सेम रखना, बस बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनको आप ये करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 80 और 6 86.66 या 86.66। इस क्वेश्चन का बहुलक वो तो आ गया। अभी हम इसी का यहाँ पर माध्य और ज्ञात करेंगे। तो माध्यक जो होता है उसको लिखते हैं एम से। माध्यक को किससे लिखते हैं? एम से। तो एम का जो फार्मूला होता है वो बनता है एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और गुणा में कौन आ जाता है एच। ये का फार्मूला बताया। अब यह देखो, एक तो एल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इसमें एल था उसी प्रकार से एल इसमें भी चाहिए। एक n/2 होगा, एक सी एफ होगा, एक एफ होगा, एक एच होगा। तो देखो n/2 तो कौन होता है? n तो होता है कि जो बारंबारताएं होती है ना उनका योग। ये जो एफ है क्वेश्चन में देखिए, ये जो एफ है इस एफ का जो जोड़ होगा वही n होता है। जैसे मैं इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो इसको आप n भी कहते हैं और इसको आप सिग्मा एफ भी कहते हैं। ये एन और सिग्मा एफ दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इनको जोड़ लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 1 18, 18 और 6 हो गए 24, 24 और 6 30, 3 असलकीर 4 5, ये हो गए टोटल कितने आपके पास 60 हो गए। तो एन का तो पता चल गया, तो n/2, n/2 का मतलब 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो n/2 का पता भी चल गया। लेकिन माध्य का वर्ग का कैसे पता चलेगा? तो माध्य का वर्ग के लिए आपको करना क्या होता है कि जो n/2 होता है, n/2 कितना है 30 है ना, 30 से ठीक बड़ा मान आपको सी एफ में देखना पड़ेगा। यानी n/2 का मान किस में देखना पड़ता है? सी एफ में, वो भी n/2 से ठीक बड़ा मान। तो सी एफ की आवश्यकता पड़ेगी। सी एफ यानी संचय बारंबारता आपको यहाँ पर बनानी पड़ती है। संचय बारंबारता से माध्यक ज्ञात करते हैं तभी आपको बनानी पड़ती है, इसके फार्मूले में सी एफ होता है। अब सी एफ बनाना सीखें, कैसे बनाते हैं? सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ है इसको हम क्रम से जोड़ेंगे, तो ये 5 से 5 का 5 आ जाएगा। अब इस 5 आगे ऐसा कैसे, इस 5 में आपको ये 13 जोड़ना है, तो 5 और 13 कितने हो गए 18 हो गए। अब 18 में कितने जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, बारी बारी जोड़ेंगे, पहले 5 का 5, फिर 5 में 13 जुड़ गया 18 हो गया। 18 में 9 जोड़ लीजिए 27 हो जाएंगे। 27 में अब कितने जोड़ेंगे 11, तो 27 और 11 हो जाएंगे 38। 38 में कितने जोड़ेंगे आप 16, 38 और 16 हो जाएंगे 54, और 54 में कितने जोड़ेंगे 6, तो 54 और 6 हो गए 60। तो हमेशा ध्यान देना, सेब जब हम बनाते हैं तो इसका लास्ट में जो आता है वो अपने टोटल एन यानी सिग्मा एफ के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 60 और यहाँ भी कितना है 60। तो सी एफ तो आ गया, बस इसमें अतिरिक्त आपको सी एफ बनाना था बहुलक, तो सिर्फ एफ ही मतलब बनाना कुछ भी नहीं था, यहीं से पता चल रहा था F1 F0 F2 का। माध्यक जब निकालते हैं तो सी एफ की आवश्यकता और पड़ेगी। तो अभी आपको क्या करना है, n/2 की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। n कितना था 60/2, 60 में 2 का भाग दें कितना आएगा 30। इस 30 से ठीक बड़ी संख्या आप देखिए सी एफ में, 30 से ठीक बड़ी 5 18 27 तो छोटे हैं, 38 बड़ा हो गया। 38 बड़ा हो गया तो जो आपने बोले के लिए लाइन खींची थी ना वो आपको यहाँ पर भी खींचनी पड़ेगी। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें बहुलक अलग हो गया, ये माध्यक अलग। तो आप चाहो तो अलग अलग भी हल कर सकते हो। अगर एक ही क्वेश्चन है दोनों बातें पूछे तो आप एक टेबल में हल कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। हो गया। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा उससे अलग होगा। एल का तो आपको पता चल जाएगा, तो एल तो यहाँ पर कितना होगा 60, क्योंकि जो वर्ग था 60 से 80 था, तो आप लिख सकते हो माध्यक वर्ग। तो जो माध्यक वर्ग है वो तो आपका कितना होगा 60 से 80 होगा। तो इनमें अंतर कितने का है 20 का है ना भाई, 60 और 80 में अंतर 20 का, तो एच तो हो गया 20। तो एच का पता चल गया। एल कौन है, जो निम्न सीमा होती है वो एल होता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ भी निम्न एल था तो यहाँ भी निम्न एल होगा, तो एल कौन आएगा 60, एल बराबर 60 होगी। अब 2 चीजें चाहिए, एक तो n/2 का पता चल गया, एल का पता चल गया, एच का। सी एफ और एफ चाहिए। अब सी एफ और एफ देखो, ये तो है सी एफ और ये हमने खींच रखा एक बॉक्स, तो
सी एफ क्या होता है, इससे ठीक छोटा होता है, यानी ये नहीं होगा, इससे ऊपर वाला, यानी ये होगा सी एफ, और एफ तो इस एफ में मिलेगा, लेकिन एफ कौन सा होगा, जो इसी के सामने आया था, यानी ये वाला ना, वो क्या होगा यहाँ पर एफ होगा, ये आपको ध्यान देना है। यानी सी एफ तो होगा उस बोर्ड से ठीक ऊपर वाला, ठीक है, और एफ होगा माध्यक वर्ग के ठीक सामने, यानी ये माध्यक वर्ग था 60 से 80, इसके ठीक सामने का जो एफ है वो एफ होगा, और उससे ठीक ऊपर वाला कौन होगा, सी एफ होगा। बस इतना ध्यान देना है। मान लीजिए कि एन बटा 2 30 आया, अब हो सकता है कभी कभार एन बटा 2 की जगह 27 आता, मान लो यहाँ पर 27 आता, तो फिर आप यहाँ पर 27 लेने की आवश्यकता नहीं थी, आप 27 से ठीक बड़ा ले लेते हैं, ठीक, मतलब 27 नहीं ले तो भी हम कितना ले लेते, 38 यहाँ पर ले लेते। तो इतना कार्य इस फार्मूले में आपको मान रखना है, तो रख दें। देखो एल की जगह तो आप क्या लिखने वाले हो, 60 प्लस n/2 ये रहा कितना था 30, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 30। सी एफ की जगह आ गया 27, एफ की जगह आएगा 11 इंटू एच वाली जगह कितना था 20। जिसको हल करेंगे माध्य हो जाएगा, तो 60 प्लस 30 में से 27 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, बट्टे में 11 है, गुणा में कितने 20 से गुणा होगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो 60 के तो 60 प्लस 20 को 3 से गुणा कर लीजिए, ये भी 60 हो गए, बट्टे में कितने हैं 11 का भाग लगा लीजिए, जो संख्या थी उसको 60 में जोड़ देंगे, 11 का भाग 60 में जाएगा 5 बार, 11 5 55, बचे कितने 5 पॉइंट लिया तो मिलेगी 0, 5 और 0 50, 50 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 11 चौक 44, 6 बज गए 6 0 60, 11 5 55। सेम उसी तरह 60.00 में आप जोड़ेंगे 5 45, तो जाएंगे 60 और 5 65.45। तो ये हो गया माध्यक। अब अभी हम निकाल